Hello everyone, welcome back to Vedic Enigma. So I hope that all of you are doing great. So आप जैसे देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर द टॉपिक फॉर टुडे इज मैरिज एंड काफ़ी लोग पूछ रहे थे अबाउट टाइमिंग ऑफ मैरिज एंड लेट मैरिज कॉम्बिनेशंस. सो इस वीडियो में हम दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे. बट बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. इट विल रियली मीन अ लॉट टू मी. सो शुरुआत करते हैं हम वीडियो की विद मैरिज टाइमिंग. सो काफ़ी डिफरेंट टेक्निक्स हैं टू टाइम द मैरिज. बट मैं बहुत ज़्यादा टेक्निक्स एक वीडियो में शेयर मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को एंड पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे यूज़ करना है वो टेक्निक्स को. तो इस वीडियो में मैं एक टेक्निक के बारे में ही बात करूँगी. तो उस टेक्निक को भी मैंने 3 पीसेस में डिवाइड करा है. एंड टेक्निक बहुत सिंपल है. उसके लिए आपको सबसे पहले ये 4 चीज़ें देखनी है चार्ट में. सो सबसे पहला है आपका लग्न जो आपका असेंडेंट है. देन आपको देखना है असेंडेंट लॉर्ड की प्लेसमेंट. तो जो लग्ना लॉर्ड कहाँ पे जाके किस हाउस में जाके प्लेस्ड है. सो उस हाउस को आपको नोट करना है. नेक्स्ट यू हैव टू सी द सेवेंथ हाउस. एंड फोर्थ पे यू हैव टू सी द सेवेंथ लॉर्ड. तो जब आप ये चारों चीज़ों को मार्क भी कर सकते हैं या देख लेंगे देन यू कैन अप्लाई दिस टेक्निक. तो टेक्निक ये बोलता है कि सबसे पहले चीज़ है जो जैसे हम जानते हैं ये टेक्निक जुपिटर एंड सैटर्न को यूज़ करते हुए है. एंड कोई भी टाइप का इवेंट हमारी लाइफ में जो बड़ा इवेंट होता है वो जुपिटर एंड सैटर्न के रीजन से ही वो फुलफिल होता है. सो इन दो प्लैनेट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कोई भी चीज़ को पूरा करने में. एंड जब दोनों प्लैनेट्स का कंबाइंड इफेक्ट आता है किसी भी हाउस के ऊपर किसी भी लॉर्ड के ऊपर तो उस हाउस या उस लॉर्ड से कनेक्टेड जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं तेज़ी से हो सकती हैं. एंड जब जो बहुत टाइम से नहीं हो रही थी वो उस टाइम हो सकती है पूरी. तो इसमें जो पहला टेक्निक है उसमें आपको देखना है ये ट्रांजिट में आपको देखना है गोचर में कि जुपिटर एंड सैटर्न जब दोनों साथ में आपके असेंडेंट या असेंडेंट लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. सो उस टाइम इट कैन गिव मैरिज. इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पीरियड टू गिव मैरिज बिकॉज असेंडेंट में आपकी लिटरली पूरी लाइफ आ जाती है तो सारे इवेंट्स आ जाते हैं उसमें. एंड आप अक्सर देखेंगे जिन लोगों की शादी होती है तो उस टाइम जुपिटर या तो उनके लग्न के ऊपर ट्रांजिट कर रहे होते हैं या 159 में होते हैं मतलब इट इज एस्पेक्टिंग द लग्न और इट इज एस्पेक्टिंग द लग्न लॉर्ड. तो ये जुपिटर का गोचर आपके लग्न लॉर्ड के ऊपर भी हो सकता है. सिमिलरली सैटर्न का इन्फ्लुएंस अगर असेंडेंट के ऊपर है या अगर वो एस्पेक्ट कर रहा है आपके असेंडेंट को गोचर में या असेंडेंट लॉर्ड को तो भी ये चीज़ आप बोल सकते हैं ये टेक्निक लग सकता है तब. बट आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जब आप फर्स्ट टेक्निक की जब हम बात कर रहे हैं तो इन दोनों का इफेक्ट जब कंबाइंड वे से आएगा लग्न के ऊपर लग्न लॉर्ड के ऊपर तो उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई मतलब रहती है हाईएस्ट रहती है. सिमिलरली जो हम टेक्निक 2 में जैसे मैंने यहाँ मेंशन करा है अगेन जुपिटर प्लस सैटर्न का कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑन द सेवेंथ हाउस और द सेवेंथ लॉर्ड. सो आपको ये साथ में देखना है जब इन दोनों प्लैनेट्स का साथ में इन्फ्लुएंस इफेक्ट आपके लग्न लग्न लॉर्ड या सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड के ऊपर आएगा तब जाके आप बोल सकते हैं विद अ वेरी हाई चांस की समथिंग लाइक दैट कैन हैपन. सो फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे हम टेक्निक 2 के बारे में ही बात करें किसी का आप मान लीजिए कि लियो असेंडेंट है किसी का ओके एंड जुपिटर सपोज लियो के साइन में ही गोचर कर रहे हैं तो जुपिटर विल बी इन द लग्न. एंड लियो सेंटेंस के लिए आप देखते हैं जो 10वां भाव है उनका इट इज रूल्ड बाय द साइन ऑफ टॉरस. ओके. सो टॉरस में अगर उस टाइम हाइपोथेटिकली सैटर्न इज ट्रांजिटिंग तो आप देखेंगे कि इस टेक्निक की हेल्प से जुपिटर भी सेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट करेंगे उसी टाइम एंड सैटर्न भी कर रहे होंगे एस्पेक्ट. तो दोनों का कंबाइंड इन्फ्लुएंस सेवेंथ हाउस के ऊपर आ रहा है. तो अगर आप देखते हैं कि कोई जिस भी हाउस में इसका कंबाइंड इन्फ्लुएंस आ रहा है वहां पे सेवेंथ लॉर्ड प्लेस्ड है आपका या आपका लग्ना लॉर्ड प्लेस्ड है तो भी आप बोल सकते हैं ये टेक्निक तब एप्लीकेबल होगा. थर्ड टेक्निक जो है वो पार्शियल मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि ये जो थोड़ा वीक है रिजल्ट देने में. बट ये भी कई बार काम करते हुए देखा गया है. तो इसमें ये है कि जुपिटर का इन्फ्लुएंस सिर्फ आपके असेंडेंट या असेंडेंट लॉर्ड या सेवेंथ हाउस या सेवेंथ लॉर्ड के ऊपर आ रहा है. एंड सैटर्न का
इन्फ्लुएंस असेंडेंट असेंडेंट लॉर्ड सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड के ऊपर आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि इनका कंबाइंड इन्फ्लुएंस एक हाउस या एक लॉर्ड के ऊपर नहीं आ रहा है। जैसे जुपिटर हो सकता है आपके लग्न को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, सैटर्न हो सकता है सेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो समथिंग लाइक दैट, जिसमें से एक प्लैनेट एक हाउस की या एक लॉर्ड की ही एक्टिवेशन कर रहा है बेसिकली। तो इसमें भी आप देखेंगे कई बार रिजल्ट दिया है, बिकॉज ये दोनों प्लैनेट्स ही कहीं ना कहीं, सैटर्न भी उस चीज को एक्टिवेट कर सकते हैं एंड जुपिटर भी कर सकते हैं, बट जब दोनों साथ में आते हैं तो वो ज्यादा फास्ट वे से एक्टिवेशन उसका होता है। तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं ये पहला चार्ट है जिसमें टॉरस असेंडेंट का चार्ट है। एंड आप देखेंगे वीनस जो लग्ना लॉर्ड है, इट इज गोइंग इन द ट्वेल्थ हाउस। ओके, एंड जो सेवेंथ लॉर्ड है, जो यहाँ पे मार्स को कंसिडर हम कर रहे हैं, तो मार्स इज गोइंग इन द टेंथ हाउस विथ मर्क्यूरी एंड सन। तो आपको वीनस की पोजीशन, मार्स की पोजीशन, लग्ना एंड सेवेंथ हाउस यू हैव टू नोट। तो जब इन इंडिविजुअल की शादी हुई तो एट दैट टाइम जुपिटर वॉज ट्रांजिटिंग द साइन ऑफ टॉरस, जो इनका असेंडेंट है, एंड सैटर्न वॉज इन एक्वेरियस। तो आप देख सकते हैं कि सैटर्न जुपिटर जो है वो लग्ना के ऊपर, लग्ना को एक्टिवेट कर रहे हैं, एंड यहाँ से वो सेवेंथ हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, एंड सैटर्न इज ऑल्सो एस्पेक्टिंग साइमल्टेनियसली द सेवेंथ हाउस। एंड आप एक और चीज यहाँ देखेंगे कि सैटर्न जो है वो अपनी थर्ड एस्पेक्ट से इट इज ऑल्सो एस्पेक्टिंग वीनस। यू नो तो वीनस इनका लग्ना लॉर्ड है, एंड जुपिटर इट सेल्फ इज प्लेस्ड इन द लग्ना। तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है, क्योंकि इसमें सेवेंथ हाउस का भी काफी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन दोनों प्लैनेट्स कर रहे हैं, एंड जो लग्ना है उसका भी एक्टिवेशन हो रहा है। ये सेकंड एग्जाम्पल है जिसमें आप देख सकते हैं ये सैजिटेरियस असेंडेंट का चार्ट है। एंड आप देखेंगे जो लग्ना लॉर्ड है जुपिटर, इट इज गोइंग इन द थर्ड हाउस विथ केतु एंड सन। एंड जो सेवेंथ लॉर्ड है यहाँ मर्क्यूरी, इट इज गोइंग इन द फोर्थ हाउस विथ सैटर्न एंड मार्स। ओके, सो इसमें आप देख सकते हैं ये जो इंडिविजुअल की शादी हुई जब जुपिटर वॉज इन द साइन ऑफ जेमिनाई, जो इनका सेवेंथ हाउस ही है नेचुरली, एंड सैटर्न वॉज ओवर हियर ओनली, जहाँ पे वो ओरिजिनली है इन द साइन ऑफ पाइसीज। सो आप देख सकते हैं इसमें से कि सैटर्न यहाँ पे इनके लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है, बिकॉज सैजिटेरियस असेंडेंट है, तो टेंथ एस्पेक्ट से सैटर्न विल एस्पेक्ट द लग्न। एंड जुपिटर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लग्न को भी एस्पेक्ट कर रही हैं, लग्न लॉर्ड को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। सो जुपिटर इज एस्पेक्टिंग बोथ ऑफ दीज थिंग्स। एंड यहाँ पे आप देखेंगे सैटर्न जो है वो यहाँ पे इनके लग्ना को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, सैटर्न इज ऑल्सो गोइंग ओवर मर्क्यूरी जो इनका सेवेंथ लॉर्ड है। यू नो सो बहुत चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। तो इस इन दोनों चार्ट्स में एक्चुअली मोर देन वन थिंग हैज वर्कड, बट मैंने कई केसेस में देखा है जिसमें आप अगर ये एक टेक्निक को भी लगाएंगे तो भी इट वर्क्स, कि जुपिटर एंड सैटर्न दोनों ने सिर्फ लग्ना या असेंडेंट लॉर्ड का एक्टिवेशन करा, या सिर्फ सेवेंथ हाउस और सेवेंथ लॉर्ड का एक्टिवेशन करा है। सो दिस वाज अबाउट टाइमिंग ऑफ मैरिज थ्रू ट्रांजिट, एंड तो इसमें अगेन एक ही टेक्निक है, एंड आई होप कि ये सिंपल ही था, इसमें ज़्यादा इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देन लेट्स गो टू द सेकंड टॉपिक जो है लेट मैरिज के कॉम्बिनेशंस। तो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं अबाउट लेट मैरिज। सो काफ़ी चीज़ें होती हैं चार्ट्स में विच यू हैव टू सी, एंड कभी भी आप देखेंगे एक पर्टिकुलर प्लैनेट का प्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि वो लेट मैरिज दे देगा। देर आर ऑलवेज मल्टीपल थिंग्स दैट गेट कंबाइंड टुगेदर जिसकी वजह से लेट मैरिज इज सीन इन द चार्ट। सो सबसे पहले तो जैसे हम जानते हैं जो मैरिज का हाउस होता है दैट इज द सेवेंथ हाउस। सो ऑब्वियसली यू हैव टू लुक एट द सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड वीनस जो नेचुरल कारक बनता है सेवेंथ हाउस का, शादी का। नवांशा चार्ट भी आपको देखना इंपॉर्टेंट है बहुत, एंड नवांशा चार्ट में वीनस की पोजीशन देखना इंपॉर्टेंट है। सो ये सारे कॉम्बिनेशंस आप देखेंगे जो मैंने यहाँ मेंशन करें, आपको सिर्फ ये D1 चार्ट में नहीं D9 चार्ट में भी देखने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेलेफिक्स इन द सेवेंथ हाउस। सो ऑब्वियसली अगर सेवेंथ हाउस में जैसे मार्स केतु आ गए, मार्स राहु आ गए, सैटर्न केतु आ गए, तो दो मेलेफिक्स एक साथ आ गए जो नेचुरल मेलेफिक्स हैं, सो इट हैज़ अ वेरी हाई चांस ऑफ डिलिंग द मैरिज। सेकेंड कॉम्बिनेशन यहाँ पे मेंशन्ड है वीनस सैटर्न कॉम्बिनेशन फॉर मेल्स। तो ये अगेन भृगु का कॉम्बिनेशन है। सो आप इसमें ट्राइन भी देखेंगे, मतलब जैसे अगर वीनस आपका फिफ्थ हाउस में है
तो आप अगर सैटर्न आपका 9th हाउस में है या लग्न में है तो भी ये कॉम्बिनेशन बनेगा वीनस सैटर्न का। एंड दिस इज फॉर मेल्स। फॉर फीमेल्स ऑल्सो यू कैन कंसिडर दिस, क्योंकि फीमेल्स के चार्ट में भी बहुत बार देखा गया है कि वीनस सैटर्न कॉम्बिनेशन की वजह से मैरिज इज डिलेड। एंड फीमेल्स के लिए आपको अलॉन्ग विद दिस यू ऑल्सो हैव टू सी मार्स सैटर्न, क्योंकि मार्स कारक बनता है हस्बैंड का, मैरिज का, इन भृगु। सो मार्स सैटर्न कॉम्बिनेशन फॉर फीमेल्स अगेन, अगर वो दोनों प्लैनेट्स एक ही हाउस में कंबाइंड हैं या अगर दे आर इन ट्राइन टू ईच अदर। आप जैसे देखेंगे उनका चार्ट है प्रियंका चोपड़ा का, उनका मार्स सैटर्न कॉम्बिनेशन है 6th हाउस में। शी गॉट मैरिड आफ्टर आई थिंक द एज ऑफ 35। तो ये भी कॉम्बिनेशन, एंड अगर परिवर्तन भी है सपोज तो भी ये काम करेगा। ओके सो जैसे अगर वीनस सपोज आप देखते हैं कि सॉरी अगर सैटर्न आप देखते हैं कि सपोज इज इन द साइन ऑफ एरीज, जो मंगल की राशि है, एंड मार्स इज सपोज इन कैप्रिकॉन जो सैटर्न की राशि, तब भी ये काम करेगा। थर्ड कॉम्बिनेशन जो काफी लोग बोलेंगे ये कैसे हो गया, स्ट्रॉन्ग जुपिटर इन द 7th हाउस। जुपिटर तो मैरिज देता है, जुपिटर प्रमोट करता है अर्ली मैरिज को, बट इतने चार्ट्स में मैंने देखा है कि स्ट्रॉन्ग जुपिटर इन द 7th हाउस इज डिलेड मैरिज लाइक एनीथिंग, एंड बहुत उनको दिक्कत आती है लाइफ पार्टनर ढूंढने में। सो अगेन एन ऑब्जर्वेशन, बिकॉज जब जुपिटर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है इन द 7th हाउस देन ऑल्सो इट्स अ प्रॉब्लम। जुपिटर इज अ वेरी हैवी प्लैनेट तो अगर एग्जॉल्टेड जुपिटर के साथ मैंने बहुत बार देखा है, कैप्रिकॉन लग्न विद एग्जॉल्टेड जुपिटर इन द 7th हाउस, मेनी टाइम्स द मैरिज इज डिलेड। एंड जुपिटर इन पाइसीज हो गया, जुपिटर इन सैजिटेरियस हो गया, तो ये इसमें अगेन जुपिटर इज इन इट्स ओन साइन, सो अगेन इट कैन डिले द मैरिज। एफ्लिक्टेड एंड इल प्लेस्ड 7th लॉर्ड, तो आपको ऑब्वियसली 7th लॉर्ड की प्लेसमेंट देखना भी इंपॉर्टेंट है। अगर 7th लॉर्ड इज सपोज गोइंग इन 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, या वो बहुत ज्यादा मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ कंबाइंड है, एफ्लिक्शन में चला गया है, एनिमी साइन में है, तो भी ये कॉम्बिनेशन डिले करेगा मैरिज को। 7th हाउस इज इन पाप कर्त्री। पाप कर्त्री का मतलब है कि आप अगर जब 6th हाउस देखते हैं, 8th हाउस देखते हैं, तो ये 7th हाउस के आइदर साइड फॉल करते हैं। तो अगर इसमें बहुत ज्यादा मेलेफिक प्लैनेट्स आपको दिखाई देते हैं, या अगर एक एक मेलेफिक प्लैनेट भी आ गया ऑन आइदर साइड, देन ऑल्सो 7th हाउस इज अंडर एफ्लिक्शन, इज इन पाप कर्त्री, सो इट कैन अगेन डिले द मैरिज। नेचुरल है थोड़ा कैंसर लियो असेंडेंट वाले लोगों के लिए मैरिज डिले होना, तो बिकॉज आप देखेंगे इनके 7th हाउस में जो है वो सैटर्न की एनर्जी आ जाती है, कैप्रिकॉन एंड इक्वेरियस, तो उनके चार्ट्स में थोड़ा आपको ये डिले दिखाई दे सकता है। कैप्रिकॉन इक्वेरियस असेंडेंट D9, तो इसका हमने बिल्कुल रिवर्स कर दिया है, एंड हम D9 के लग्न में अगर हम देखते हैं कि कैप्रिकॉन असेंडेंट है, इक्वेरियस असेंडेंट है, तो भी आप देखेंगे मैरिज कैन गेट डिलेड, एंड इवन सैटर्न्स प्रेजेंस इन द D9 लग्न, सो वो भी मैरिज को डिले करेगा। एफ्लिक्शन टू एरीज लिब्रा एक्सेस, तो एरीज लिब्रा आप देखेंगे वो नेचुरली कालपुरुष कुंडली की 1/7 एक्सेस बनती है सो अगर उसमें आप देखते हैं सपोज एरीज में जैसे राहु आ गया, केतु आ गया लिब्रा में, या मार्स सैटर्न आ गए इस 1/7 एक्सेस में, तो भी देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि इट कैन डिले द रिलेशनशिप्स, इट कैन डिले मैरिज, एंड वो डिस्टर्ब कर देता है बेसिकली एनर्जी को 1/7 की। इवन आप देखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट मैंने मेंशन करना मैं भूल गई हूँ, बट बहुत सारे प्लैनेट्स लिब्रा के साइन में जब आ जाते हैं तब भी चीजें बहुत डिस्टॉर्ट वो कर देता है। बार बार मैंने देखा, जैसे कुछ चार्ट्स देखे थे जिसमें चार चार प्लैनेट्स लिब्रा के साइन में थे। ऑब्वियसली इतनी ज्यादा एनर्जी एक हाउस में एक साइन में आ रही है, तो वो साइन के जो सिग्निफिकेशंस हैं, जो वो चीजें रिप्रेजेंट करता है, वो उसको भी वो डिस्टॉर्ट करने लग जाता है। अगर उसमें से कोई एक बेनिफिक प्लैनेट भी है बट बाकी मेलेफिक्स हैं, तो भी वो सेम चीज हो जाती है। वीनस सन कॉम्बिनेशन अगेन हम जैसे जानते हैं सन एंड वीनस आर एनिमिकल टू ईच अदर, दोनों के आपस में नहीं बनती है। बहुत अगर क्लोज हैं तो कंबस्ट हो जाता है वीनस, तो इट कैन अगेन डिले मैरिज। सैटर्न या केतु का प्रेजेंस 7th हाउस में, देन एफ्लिक्टेड एंड इल प्लेस्ड वीनस इन द चार्ट, तो वीनस बिकॉज जैसे हम जानते हैं कारक है 7th हाउस का, कारक को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो छठे भाव में चला जाता है, 8वें भाव में है, 12वें भाव में है, तो भी ये वीनस के लिए अच्छे हाउसेस नहीं कंसिडर किए जाते फॉर मैरिज, सो इट कैन डिले मैरिज। वीनस इन दीज नक्षत्रास, तो काफी सारे नक्षत्रास यहाँ मेंशन करे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे मैंने बताया कि एक सपोज चीज हो गई, सपोज जैसे सन आ गया 7th हाउस में तो इट विल ऑलवेज डिले द मैरिज, बट आप देखेंगे अक्सर चार्ट्स में बहुत चीजें कॉम्बिनेशंस आपको दिखाई देंगे इन सब चीजों के, तभी जाके वो मैरिज डिले हो रही है।
एंड सिमिलरली आप देखेंगे वीनस का अगर प्रेजेंस अश्विनी में है, सपोज अश्विनी नक्षत्र में, माघा में है, मूला में है, उत्तराषाढ़ा में है, ज्येष्ठा, आर्द्रा, पुष्या, शतभिषा, हस्ता, विशाखा, पूर्व, भाद्रपदा, भरणी। तो ये कुछ नक्षत्रास हैं जो देखे गए हैं कि मैरिज में डिले हो सकता है, थोड़ा टाइम इनको ज्यादा लगता है लाइफ पार्टनर ढूंढने में। एंड वीनस का अगेन कनेक्शन विद सिक्स, एट्थ एंड ट्वेल्थ लॉर्ड्स। सो ये प्लेसमेंट नहीं है वीनस की, बट आप ध्यान से पढ़िए कि सपोज वीनस फोर्थ हाउस में भी प्लेस्ड है आपका, बट यू फाइंड दैट इट इज विद द सिक्स्थ लॉर्ड, इट इज विद द एट्थ लॉर्ड। तो अगेन वीनस इज सिटिंग विद एनर्जी जो मेलिफिक हाउसेस की एनर्जी वो लेके बैठा है, देन ऑल्सो इट विल डिले द मैरिज। सन इन सेवेंथ हाउस, तो हम जैसे जानते हैं जो सातवां भाव होता है उसमें सन नेचुरली डिबिलिटेटेड हो जाते हैं, तो सन इन सेवेंथ हाउस इज ऑल्सो कैन डिले द मैरिज। वीनस इन कैप्रिकॉन और एक्वेरियस, तो ये दोनों राशियां जो हैं वो शनि रूल करते हैं। एंड शनि की मूल त्रिकोण राशि एक्वेरियस है, तो इसलिए वीनस अगर कैप्रिकॉन में है आपका, एंड प्लस यू हैव सम अदर कॉम्बिनेशंस आल्सो लाइक दिस, तो अगेन डिले इन मैरिज कैन बी सीन। तो ये जो कॉम्बिनेशंस मेंशन करे, मतलब ये आपको D9 में भी देखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें भी आप वीनस की सिचुएशन को देखिए, सेवेंथ हाउस को देखिए, असेंडेंट को देखिए, देन ओनली यू कैन कम टू दैट कंक्लूजन। सो अब हम एग्जाम्पल चार्ट के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। तो जैसे ये पहला चार्ट है, राहु इन द लग्न, कैप्रिकॉन असेंडेंट। तो जैसे मैंने बताया, बहुत बारी मैंने देखा है ये एग्जॉल्टेड जुपिटर इन द सेवेंथ हाउस, और केतु के साथ है वो भी। तो इट हैज डिलेड द मैरिज, एंड 32-33 ईयर्स के बाद मैरिज हुई। एंड इसमें आप देखेंगे वीनस सैटर्न का भी ट्राइनल कॉम्बिनेशन है, यू नो एंड वीनस जो ओरिजिनल कारक है शादी का, आप देखिए वो ये आठवें भाव में है, इट इज विद सन, यू नो इट इज इन द साइन ऑफ लियो, जो अगेन एनिमिकल हो जाता है वीनस के। माघा नक्षत्र में है, जो अगेन इज वन ऑफ द नक्षत्र जो मैंने मेंशन करा है। केतु है सेवेंथ हाउस में। सेवेंथ लॉर्ड आप देखिए मून जो है वो छठे भाव में चला गया है, उसको एस्पेक्ट भी है सैटर्न का, यू नो सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड वीनस को भी एस्पेक्ट है मार्स का यहाँ पे, क्योंकि फोर्थ एस्पेक्ट से मार्स भी एस्पेक्ट करेंगे वीनस को। सो इसलिए आप देखेंगे देर आर मल्टीपल थिंग्स इन द चार्ट। कैप्रिकॉन लगना है D9 में, विच इज अगेन वन ऑफ द थिंग्स मेंशन्ड हियर। इतनी सारी चीजें जब कंबाइन हो जाती हैं, देन यू कैन से कि मैरिज विल गेट डिलेड। सेकेंड चार्ट ये है, आप देख सकते हैं लियो लग्न का चार्ट है। एंड सन जो है वो लग्ना लॉर्ड इज इन द सेवेंथ हाउस। सन सेवेंथ हाउस में प्रेजेंट है, इक्वेरियस की राशि है, सेवेंथ हाउस में, तो लियो असेंडेंट है, नेचुरली थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं लेट मैरिज के। एंड इसमें आप देखेंगे इवन दो जुपिटर इज एस्पेक्टिंग द सेवेंथ हाउस, एंड बट इफ यू सी वीनस, वीनस इज वेरी अफ्लिक्टेड हियर, इट इज विद सैटर्न एंड इट इज विद मार्स। एंड वीनस यहाँ पे जो है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, तो दैट इज अनदर थिंग दैट यू हैव टू सी। एंड यहाँ पे आप देखेंगे जो सेवेंथ लॉर्ड है उसको आप राहु को भी कंसिडर हम कर सकते हैं कभी कभी। सैटर्न राहु दोनों के अगर आप देखें, तो राहु को भी अगर आप देखें, इट इज गोइंग इन द सिक्स्थ हाउस। सो अगेन सिक्स्थ, एट्थ, ट्वेल्थ में जाना इतना फेवरेबल नहीं माना जाता। आप वीनस को भी यहाँ पे केयरफुली देखिए, वीनस इज रूलिंग द टेंथ हाउस एंड द थर्ड हाउस, नेचुरल कारक बनता है रिलेशनशिप्स का, एंड वो सैटर्न के साथ है। सो सैटर्न इफ यू सी ओवर हियर, इट इज द सिक्स्थ लॉर्ड। तो मैंने जैसे बताया वीनस कई बार हो सकता है 6 से 12 में ना हो, बट इट इज विद द सिक्स्थ लॉर्ड, इट इज विद द एट्थ लॉर्ड और द ट्वेल्थ लॉर्ड, तो वो भी थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट कर सकता है। एंड इसको एट्थ लॉर्ड एस्पेक्ट भी कर रहा है वीनस को यहाँ पे, विच इज जुपिटर। So even though आप देखेंगे Jupiter is aspecting Venus, Jupiter is aspecting the seventh house, still it has not given an early marriage. So यहाँ पे भी आप देखेंगे नवांशा में भी सैटर्न वीनस जो है वो दोनों वर्गोत्तमा है। सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन यहाँ फिर से रिपीट हो रहा है। सो आप देखिए दोनों में रेपिटेशन है, सो तब जाके ही आप काफी चीजें कंबाइन होती हैं, तब जाके यू कैन से। मैं एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करना भूल गई थी, बट अगेन दिस इज समथिंग सीन दैट केतु इन द ट्वेल्थ हाउस, मेलिफिक्स ट्वेल्थ हाउस में भी मैरिज को डिले करते हैं, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस भी हम देखते हैं मैरिज के लिए। सो मेलिफिक्स इन द ट्वेल्थ।
ट्वेल्थ हाउस, तो ये भी आप एक पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे इनका सैटर्न था, ट्वेल्थ हाउस में। सो ये चीज़ है जो आप देखेंगे चार्ट्स में। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेट मैरिज कॉम्बिनेशंस एंड मैरिज टाइमिंग। सो आई होप दैट आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड सी यू ऑल द नेक्स्ट टाइम।